सुनने में आ रहा है, कोई बोल रहा है कौन सबा? अच्छा ओके, हाँ, ब्ला ब्ला ब्ला। सो आगे उमर आके बोलता है कौन सबा? मुझे नहीं लगता है कि आसिम एंड उमर एक जैसा ही इंसान है, मुझे लगता है उनमें डिफरेंस है। इस बार बिग बॉस सीजन 15 स्टार्ट हुआ तो लग रहा था कि मैं बिग बॉस नहीं देख रही हूँ, मैं WWE देख रही हूँ। आप चाहे उनको पसंद करो ना पसंद करो, बट वो है, उनके आसपास चीजें होती है। मुझे राजीव को देखना पसंद आ रहा है बिकॉज ही इज वेरी क्यूट। अगर मुझे वापस चांस मिलेगा तो मैं डेफिनेटली जाऊंगी, और मैं चाहूंगी कि मैं जय के साथ खेलूं और बाकी सबको चैलेंज करूं। हाय, दिस इज सबा खान एंड यू वाचिंग फीफा फूस्ट। गाइस प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब देम। स्वागत है आपका फीफा फूज में। मैं होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। सबा, बिग बॉस में आपने अपने अलग जलवे दिखाए थे, उसके बाद अभी आपके अलग जलवे चल रहे हैं। जिंदगी में क्या चल रहा है इस वक्त? जिंदगी में आप सबकी दुआओं से बहुत अच्छा चल रहा है, स्पेशली राहुल आपकी दुआ से। सब कुछ अच्छा चल रहा है। आ, सब ट्रैक पे है, अच्छे प्रोजेक्ट लाइंड अप हैं, सो टच वुड, एवरीथिंग इज फाइन। या ओके। सबा, खबर थी कि आप मुंबई आ गई हैं, क्या आप इस वक्त मुंबई में ही हैं? नहीं, आई एम कमिंग इन लाइक मे बी कल या परसों में, आई विल बी बैक। कुछ काम था, आई वाज नॉट फीलिंग वेल आल्सो, तो मैं रुक गई थी और वापस अभी इन 2 days आई बी कमिंग टू मुंबई। ओके, वेरी नाइस। सबा, आपका नया गाना आया है और उस नए गाने में आपने अपना मतलब एक एक तरीके से ट्रिब्यूट दिया है, प्यार जताया है डॉक्टर साहब को, उमर रियाज जी को। सो जी। कैसा रिस्पांस कैसा मिला आपको? और प्लस आसिम की तरफ से कोई आपको बात हुई, या फिर उसकी टीम की तरफ से, या उमर की टीम की तरफ से कुछ बातचीत हुई? नहीं, मैंने एक एक मैं एक एक्टर हूँ, तो ऑब्वियसली मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं एक अच्छी एक्टिंग, जिसमें हीरो है हीरोइन है, तो वैसे ही मैंने एक वीडियो बनाया। तो अच्छा रिस्पांस आ रहा है, मैक्सिमम लोग काफी अच्छा बोल रहे हैं। तो एक आध होते हैं जो जिन्हें अच्छी चीज भी पसंद नहीं आती है, तो वैसे ये कुछ मैक्सिमम लोग से टच वुड बहुत अच्छा सपोर्ट आ रहा है। बट हाँ, कुछ लोग हैं जो आके बकवास बातें भी बोल जाते हैं, तो इग्नोर देम। अच्छा। रही बात आसिम की टीम से, नो नो, दे हैव नॉट कॉन्टेक्टेड मी, या कोई बात नहीं हुई उनसे मेरी। ओके। सबा, व्हाई डिड यू चूज ओनली उमर रियाज? इंडस्ट्री में और भी बहुत सारे लोग हैं, और प्लस खेल भी बिग बॉस का इतने सारे लोग अच्छा खेल रहे हैं, व्हाई उमर? उमर को मैं जानती हूँ, इसके वजह से किया है। अभी मैं जय को नहीं जानती, मैं बाकी लोगों को नहीं जानती पर्सनली, तो मैं कैसे उनके लिए बनाऊं? तो जिसको मैं जानती हूँ मैं उसके लिए बनाया है, जिसको मैं पसंद करती हूँ एज अ एज अ ह्यूमन बीइंग कह लो, जो भी वट एवर द रीजन, तो मैं उनके लिए बनाऊंगी ना। ओके। तो दैट इज वाई। ओके। सबा, एक रूमर है और एक बहुत खबर है इंडस्ट्री के गलियारों में कि यू बोथ गाइज आर डेटिंग और समथिंग लाइक दैट। तो मुझे प्लीज इस पे स्पष्टीकरण चाहिए, क्योंकि इस पर उमर की सिस्टर का भी रिएक्शन आया था। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपके ही मुंह से, और फैंस भी पूछ रहे हैं कंटिन्यूअसली। नहीं, मैंने ऑलरेडी पहले बोल दिया है, मेरा स्टेटमेंट ऑलरेडी आ चुका है कि मैं डेट नहीं कर रही हूँ उमर को। मैं इनको जानती हूँ, और एक आप कह लीजिए कि एक अच्छी बॉन्डिंग रही है हमारी हमारी अच्छा कनेक्शन रहा है, और उस वजह से मैंने वीडियो बनाया है। अब आगे कैसा रहता है मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी मैंने बहुत ज़्यादा सुनने में आ रही हूँ, सुनने में आ रहा है, कोई बोला कौन सा बा? अच्छा ओके, हाँ, ब्ला ब्ला ब्ला। सो आगे उमर आके बोलता है कौन सा बा? तो जैसे बिग बॉस के घर के अंदर इक्वेशन चेंज होती है, तो बाहर भी हो सकती है। सो आई एम ओके विद दैट। या और अगर अल्लाह मियाँ ने अगर चाहा तो, अगर ये जोड़ी हिट हो गई, तो उसके बारे में क्या कहना है? आप रेडी हैं? देखिए, मैं एक अच्छी लड़की हूँ, उमर अच्छा लड़का है, तो वो जोड़ी हिट करना नहीं करना वो फैंस के ऊपर होता है, वो मेरे और उमर के ऊपर नहीं होता है। तो जैसा फैंस को लगेगा वैसा होगा। मैं पर्सनल मतलब इक्वेशन जो जो अभी मीडिया गलियारों में चल रही है, उस हम्म। चीज को लेकर मतलब पूछ रहा हूँ। अभी तो देखिए, पर्सनल क्या हो सकता है? अभी तो मैं उसको एज अ ह्यूमन बीइंग जानती हूँ, एज अ, तो पर्सनली मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं सकती, क्योंकि मैं बोलूंगी चीजें कंट्रोवर्सी होगी, मैं वो भी नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ वो अच्छा खेले, और वो अच्छा इंसान है, एंड आई वांट हिम टू डू वेल इन द शो। ओके, या बिग बॉस फॉलो कर रही हैं आप? उनका गेम कैसा लग रहा है जी आपको? बिल्कुल, हाँ हाँ, हर सीजन फॉलो करती हूँ, तो ये वाला भी सीजन फॉलो कर रही हूँ मैं। जी जी जी। अच्छा, फराह मैम ने एक एक कमेंट पास किया था कि तुम तो पूरे आसिमी दिख रहे हो, और उमर तुम्हारी अपनी पर्सनैलिटी नहीं नजर आ रही। डू यू एक्चुअली फील कि सेम वही चीजें, क्योंकि आपने हर सीजन फॉलो किया, और आपको लग रहा है कि क्या सेम वही एग्रेशन जो आसिम का था वही उमर में भी है?
देखिए जब 2 सिबलिंग्स होते हैं ना, तो उनके अंदर ना चाहते हुए भी चीज़ें काफ़ी सेम होती है, क्वालिटीज़ बोल लीजिए, क्योंकि ऑफ कोर्स जैसे मैं और सोमी थे, तो हमें कुछ चीज़ें सिमिलैरिटी थी, ट्रू थी, कुछ चीज़ें नहीं डिफरेंसेस होते हैं, वो होते हैं। तो आसिम और उमर में भी हो सकता है जो सिमिलैरिटीज़ हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे नहीं लगता है कि आसिम एंड उमर एक जैसा ही इंसान है, मुझे लगता है उनमें डिफरेंस है, वो दिखता है, शो के अंदर भी दिखता है। आसिम ज़्यादा एग्रेसिव थे, ज़्यादा अपना ओपिनियन रखते थे और ज़्यादा ही मतलब ही वाज़ लाइक ही वाज़ वेरी, वेरी इंटू द शो, मतलब उनका पैशन दिखता था। तो उमर में भी है, लेकिन वो अलग तरीके से है। तो आई थिंक 2 अलग इंडिविजुअल है एट द एंड भाई होते हुए भी 2 अलग-अलग इंसान ही हैं, तो वो अपना-अपना तरीके से गेम खेलते हैं। हाँ, उनकी झलक दिख सकती है आसिम की, क्योंकि वो उनके भाई हैं, इस ओके, वजह से। ओके। सबा, उमर को धक्का दिया सिम्बा ने स्विमिंग पूल में, वीकेंड पे कुछ बात नहीं होती है, प्लस उमर भी अपनी तरफ से ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, बिग बॉस कोई पनिशमेंट नहीं देते हैं सिम्बा को। कितना आपके लिए हर्टफुल था इस हुँ। सिचुएशन में उमर को देखना, एज़ वी नो कि ये बिग बॉस में पनिशेबल ऑफेंस है एक तरीके से? इस बार बिग बॉस सीज़न 15 स्टार्ट हुआ, तो लग रहा था कि मैं बिग बॉस नहीं देख रही हूँ, मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई देख रही हूँ। तो इसमें शुरू से ही एक-दूसरे को धक्का-मुक्की सब कुछ हुआ है। और सबको कोई बहुत बड़ा पनिशमेंट नहीं मिला, जबकि मुझे लगता है सिम्बा को मिला पनिशमेंट। उसको 1 वीक के लिए बैन किया गया था वीआईपी उसमें आने के लिए, तो उसको मिला था पनिशमेंट। बट रही बात, आई थिंक सबको बहुत हुआ है, लाइक एवरी फ्रॉम डे 1 टिल नाउ। अब तो रुक गया, लेकिन बीच में बहुत ज़्यादा लोग अग्रेसिव थे और मुझे लग रहा था कि किसी न किसी को चोट लग सकती है बहुत ज़्यादा सीवियर, और ये चीज़ पे स्ट्रिक्ट एक्शन सबके लिए लेना चाहिए था। तो आई थिंक थैंक गॉड अब चीज़ें नहीं हो रही है ऐसा कि एक-दूसरे को लोग मार रहे हैं, लेकिन उस टाइम बहुत ज़्यादा सीवियर था। रही बात एक्शन लेने की, आई थिंक लिया गया है। इससे पहले भी करण ने प्रतीक को ऐसा किया था। मुझे नहीं लगता कि कोई इन पे बैन-वैन हुआ था, जहाँ तक मुझे याद है। तो आई थिंक इस केस में लिया गया है। तो आई थिंक इट इज़ जो मेकर्स को लगा उन्होंने किया। उमर चाहता तो उमर ज़्यादा स्टैंड लेता अपने लिए कि नहीं भाई तू निकल जा, मतलब बिग बॉस को बोलता, तो शायद उसकी जो रिज़ल्ट होता वो डिफरेंट होता। अपने हिसाब से उसको रिज़ल्ट मिला है, उसको पनिशमेंट मिला है, लेकिन अगर उमर ज़्यादा अपने लिए स्टैंड लेता वहाँ पे, तो शायद चीज़ें और ज़्यादा सीरियस होती। ओके। या सबा, ये जो तेजरन के साथ उमर की दोस्ती है, तेजस्वी और करण के साथ, आपको क्या लगता है कि ये मतलब की है या सच में दोस्ती है? मतलब उमर की तरफ से नहीं, दोनों की तरफ से। और क्या आपको लगता है कि तेजरन इस्तेमाल कर रहे हैं कहीं न कहीं उमर को? नहीं, तेजरन इस्तेमाल नहीं कर रहे। तेजरन बेसिकली स्पेशली करण कुंद्रा का गेम है, बेसिकली वो चाहते हैं कि अब उनके पाले में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेस्टेंट आएँ, और वो आगे आके नहीं खेलते जैसा उनका खेलने का तरीका है, जो कि थोड़ा बोरिंग हो गया अभी। वो उनको खुल के खेलना चाहिए था, जैसा पहले 2 वीक में वो अच्छा खेल रहे थे। आई थिंक वो चाहते हैं, और वो कहीं न कहीं खड़े रहते हैं लोगों के लिए, चाहे वो उमर हो, चाहे वो बहुत शोर से चिल्ला के नहीं खड़े होते, लेकिन वो होते हैं। उम्र के लिए, और कहीं न कहीं खड़े हो अब होने लगे। आई थिंक इस्तेमाल करना होता है, अगर होता तो वो सिर्फ़ उमर को, उनको चाहिए बेसिकली ज़्यादा उनके पास वोट हो, ज़्यादा चीज़ें हो, तो आई थिंक वो है उनका, दैट्स हिज़ गेम, ही वांट्स मोर पीपल कि उनके पाले में आए। चाहे रही बात विशाल जैसे बंदे को भी ट्रस्ट करके वो लेके आए हैं, तो मतलब कहीं न कहीं उनको चाहिए वोट, नंबर ऑफ पर्सन चाहिए उनके टीम के अंदर। तो आई थिंक तेजरन का इज़ लाइक शमिता से ज़्यादा हमारे पास टीम मेंबर्स होंगे, तो हमारे लिए उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। ओके। कल या के एपिसोड में हमने देखा कि उमर वर्सेस तेजस्वी प्रकाश हुआ था और तेजस्वी का बोल दिया था उन्होंने कि तुम चुप रहो, तुम हमेशा मेरी बातें काटती हो और बीच में मेरे मुद्दों को रखने नहीं देते हो। और उमर ने ये भी बोल दिया था कि आई वांट टू क्विट अगर तुम यही सारी चीजें करोगे। तो अच्छा। उस हुँ। जी, आपको भी लगा कि क्या तेजस्वी सचमुच में उमर को कंट्रोल करने की कोशिश करती? क्योंकि इससे पहले भी तेजस्वी ने एक बात बोली थी कि उमर सबसे ज्यादा वल्नरेबल है, वीक है, इमोशनली वीक है। याद है वो जब बाथरूम में हुआ था, फिर उसके बाद उमर ने भी उसको बोला था। सो व्हाट इज हुँ। योर रिएक्शन ऑन दिस? मैंने कल का एपिसोड नहीं देखा है, बिकॉज़ अभी 2-4 एपिसोड तो बहुत टू बी ऑनेस्ट मुझे खींच नहीं रहा है अपनी तरफ, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आर्ट फ़िल्म देख रही हूँ मैं। सब अपने कैरेक्टर के अंदर है, बहुत स्लो-स्लो चल रहा है, एवरीथिंग इज़ स्लो, नाइस एंड आई फ़ील मैं अभी नहीं, इनिशियली मुझे मज़ा आ रहा था, तो अभी मैंने 2-4 एपिसोड नहीं देखा है, आई थिंक उसके पहले वाले का एपिसोड देखा है। अगर ऐसा हुआ है, उमर अपने लिए स्टैंड लिया है, तो इट्स गुड फॉर हिम, क्योंकि बहुत लोग करते हैं शो के अंदर ना, आपकी बात काट देते हैं कि नहीं रखने देते, क्योंकि चाहते हैं कि आप स्ट्रॉन्ग दिखो,
और आप देखो कि आप फॉलोअर हो, तो ऐसा जस्ट नॉट तेजस्विनी, बहुत लोग करते हैं शो के अंदर। तो अगर वो अपने लिए स्टैंड ले रहा है तो उसके लिए बहुत अच्छा है कि वो चीज गेम समझ जाए कि लोग उसकी बात काट रहे हैं, उसको अपना व्यू पॉइंट रखना चाहिए, सो इट्स गोइंग टू बी गुड फॉर हिम। या आप वैसे ओवरऑल अगर पूछे तो आप किस कंटेस्टेंट आफ्टर उमर कौन सा कंटेस्टेंट आपको बेस्ट लगता है? नहीं, मुझे आफ्टर उमर नहीं, मुझे उमर के साथ देखो, मैं उमर को मैं जानती हूँ पहले से, तो मुझे लगता है ही हैज मोर पोटेंशियल, वो और अच्छा कर सकता है। मुझे लगता है शमिता है, वो काफी अपना व्यू पॉइंट रखती है, चाहे आप उसे पसंद नहीं करो, चाहे वो आप बोलो कि हाँ ग्लूटेन फ्री खाती है व्हाटएवर, बट अपना सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट वो रखती है, हर मुद्दे पे बात करती है, हर चीजों पे अपना व्यू पॉइंट रखती है। आप चाहे उनको पसंद करो ना पसंद करो, बट वो है, उनके आसपास चीजें होती है। तो आई थिंक वो शो में अच्छा खेल रही है। मुझे जय का देखना है, मुझे जय का गेम, क्योंकि जय में बहुत पोटेंशियल है। वो काफी चीजें आगे बोलते हैं, लेकिन वो एक चीज लैक कर रहे हैं, वो बॉन्डिंग लैक कर रहे हैं आई थिंक। मुझे लगता है अगर उनके साथ कोई बंदा या बंदी खेले तो एक नया जय देखने को मिलेगा, उनको एक हल्का सा सपोर्ट सिस्टम मिलेगा ना, जहाँ पे कोई उनके साथ दिमाग लगाएगा, तो वो अच्छा गेम खेल सकते हैं। मुझे राजीव को देखना पसंद आ रहा है बिकॉज ही इज वेरी क्यूट। मतलब देखो हर चीज, हर ब्रॉनी पॉइंट्स ले जाता है इंसान, जो बहुत दिमाग से खेलता है, जो बहुत एग्रेसिव होता है, बट ही इज नॉट डूइंग ऑल दिस, ही इज जस्ट बीइंग सो क्यूट। तो मुझे वो बहुत अच्छे लग रहे हैं शो के अंदर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई रियली लाइक टू सी, बिकॉज क्या है ना, बिग बॉस का शो जस्ट एक दो तीन बंदे पे डिपेंड नहीं करता। अगर आप एक दो तीन बंदे पे डिपेंड करोगे तो शो इतना मजेदार नहीं लगेगा। इट हैज टू बी अ कलेक्टिव एफर्ट्स, जहाँ पे सब लोग खुल के आए, सब अपना व्यू पॉइंट रखे, जो हम बिग बॉस 13 के अंदर देखे थे कि सबकी अपनी पर्सनालिटी थी, सब बोलते थे, किसी से हर तरीके के कंटेंट देते थे। सो आई थिंक ये सीजन में थोड़ा वो लैक करा, अभी दो तीन लोगों के ऊपर मेनली फोकस है। अगर यहाँ पे मैक्सिमम लोग अपना कंट्रीब्यूशन देंगे तो शो इंटरेस्टिंग और हो सकता है, विच आई फील, और होना भी चाहिए, बिकॉज बहुत एक्सपेक्टेशन होती है कंटेस्टेंट से। मेकर्स लेके आते हैं बड़े इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग टास्क लेके आते हैं, बट एट द एंड उसको बहुत इंटरेस्टिंग नहीं बनाया जाता है। तो आई फील कि आई थिंक बाकी सबका पार्टिसिपेशन होना चाहिए बिग बॉस के अंदर भी। ओके, तब आपको क्योंकि खबरें हैं कि ऐसी कि घर में चैलेंजर्स को लाया जाएगा और या फिर हो सकता है सीनियर्स आए, तो अगर आपको अप्रोच किया जाए, हमें पता है कि आप सीजन 12 में थी, सो क्या आप जाएंगी? तो देखिए मैं ना मैं बहुत, मेरे लिए बिग बॉस इज नॉट लाइक अ शो कि मैंने शो कर लिया या ये व्हाटएवर। मेरे लिए पैशन है बिग बॉस। अगर मुझे वापस चांस मिलेगा तो मैं डेफिनेटली जाऊंगी, और मैं चाहूंगी कि मैं जय के साथ खेलूं और बाकी सबको चैलेंज करूं, बिकॉज आई वांट कि वो जय निखर के आए, बिकॉज उनमें पोटेंशियल है। वो करण को भी दे सकते हैं टक्कर, वो सबको दे सकते हैं, लेकिन उनको एक बॉन्ड, उनकी जो बॉन्डिंग है वो नहीं बन पा रही है शो के अंदर। कभी कभी आप जाते हो, बहुत सारी चीजें सोच के जाते हो, लेकिन आप वो चीज कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग हो जाता है। मैं उमर के साथ माइंड गेम्स नहीं खेलूंगी, बिकॉज ऑफ कोर्स आई हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर हिम, ही इज अ गुड पर्सन, आई नो हिम फ्रॉम आउटसाइड। अब इस चीज का कुछ और मत निकालने के लिए लोगों के सॉफ्ट कॉर्नर, मतलब समथिंग समथिंग, नो, जस्ट एज अ ह्यूमन बीइंग। सो मैं डेफिनेटली उसको वैसे मैं गेम की तरह से सपोर्ट नहीं करूंगी, बट येस आई विल ऑलवेज बी देयर। सो मैं जय के लिए समथिंग आई विल बी आई वांट जय और ज्यादा निखर के आए, शमिता ज्यादा कुछ ज्यादा एक चैलेंजिंग सिचुएशन मिले जहाँ पे वो और अच्छा सा अपना शो कर पाए। सो दैट्स अबाउट इट। या एंड या आई मीन आई थिंक करण भी अच्छा खेल सकता है, लेकिन वो पता नहीं क्यों नहीं खेल रहा। आई थिंक वो ज्यादा तेजस्विनी के साथ दिखता है। तेजा इज लाइक दे टॉक मोस्टली अबाउट, बहुत स्लो स्लो बात करते हैं, मुझे बड़ी एनर्जी वीक लगती है उनकी। आई थिंक अगर वो रोमांस भी दिखाना चाहते हैं लोगों को, तो वो एक क्यूट वे में, मस्ती भरे में, जैसे कि हमने सिद्धार्थ और शहनाज का देखा था, वो मजा आता यस, था ना, वो वेरी मजा ट्रू। आता था। दे वर लाइक वेरी इंटरेस्टिंग, एंड दिस वन इज लाइक लिटिल लिटिल थोड़ा बोरिंग हो जाता है। ओके, या प्रतीक सहजपाल के बारे में आपका क्या रिव्यू है? व्हाट यू वांट टू से अबाउट हिज एग्रेशन, और क्या आपको लग रहा है कि उनकी, क्योंकि उमर ने कहा कि अभी उनकी स्ट्रेटजीज है ना सेम वही हो रही हैं, सेम वो वही बज रहे हैं जो ओटीटी में थे, वही वो यहाँ पर कर रहे हैं। एग्जैक्टली, आप आई थिंक ओटीटी में भी सेम खेल रहे हैं। चीजें वही वही रिपीट है, रिपीटेटिव हो रही है,
मुझे नहीं लगता है नेहा क्या कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा करी थी, वापस आई थी तो बहुत बोल के आई थी कि ये कर देंगे वो कर देंगे। उनकी और प्रतीक की इक्वेशन मुझे समझ नहीं आती है कि भाई क्या इक्वेशन है, वो लोग फ्रेंड्स है तो फ्रेंड्स है तो डरना किस बात का यार, अगर आप फ्रेंड हो तो फ्रेंड हो यार, देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट यार। कि आप एक मैरिड वुमन और एक नॉर्मल इंसान भी फ्रेंड रह सकता है, मतलब ऐसा नहीं कि शादी के बाद आप अलाउड ही नहीं हो कि भाई फ्रेंड नहीं रखो। तो नेहा को भी आई थिंक अपना गेम अप करना चाहिए। प्रतीक आई थिंक थोड़ा रेपिटेटिव हो गया है, लेकिन एटलीस्ट बोलता है। बहुत लोग तो कुछ भी नहीं बोलते, वो फिर भी बोलता है। या चलते चलते सबा, बस जानना चाहता हूँ कि आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो जनता जानना चाहती है कि हम सबा को और किन किन चीजों में देख सकते हैं। मेरा एल्बम सॉन्ग आ रहा है, मेरे पास ओटीटी का एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है, वो मैं लाइक वेब सीरीज का वो कर रही हूँ। तो आई थिंक 2-3 दिन में जब मैं आ जाऊंगी तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी एंड फिर आपसे मुलाकात करेंगे और बात करेंगे राहुल। सबा, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए और हमसे ढेर सारी बातचीत करने के लिए। आप जब भी मुंबई आएंगी तो हम डेफिनेटली आपसे मिलेंगे, 1-on-1 इंटरव्यू और इंटरेक्शन होगा, और फैंस जो चाहते हैं उनकी आप डेफिनेटली मनोकामना पूर्ण करते रहिए ऐसे, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। Thank you for having me, Rahul. Thank you. Hi, this is Sabah Khan, and you're watching FIFA Post. Guys, please like, share, and subscribe them. थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी Thank बेस्ट। you. Chalo, Yeah. bye-bye. बाय बाय।